कि आपने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मीडिया जा रही है चेयरमैन से सवाल करने के लिए, लेकिन चेयरमैन जवाब तो देता नहीं है। सर वो क्या है ना, मीडिया टू मीडिया डिपेंड करता है। अब जब बड़े पत्रकार भी जाने लग रहे हैं ना, तो जवाब देना पड़ेगा। और वो बड़े पत्रकार जा नहीं रहे, वो हम्म। पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। वो हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं, प्रूफ के साथ। हमने भी कल 4 घंटे बैठ के सारी कमियां विद प्रूफ निकाल के दी। नहीं, आज क्योंकि मैंने अभी जो इंटरव्यू, मैंने आज क्या अभी किया जो, ना कि सुबह सुबह लाइव ले लिया यूट्यूब पे, और मैंने जी वहाँ एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया। बच्चों ने फिर जो धड़ल्ले से भेजी है ना सर अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम, कि प्रीफेंस जी क्या जी, थी, क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर वो मैंने सारी फाइल आपको भेज दी होगी, जो आपने देखी होगी। मुझे मिल गई थी, मैंने वो भी फॉरवर्ड कर दी थी। और सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप से, आप जानते हो कि वो इंटरव्यू करते हैं तो फिर अलग लेवल पे करते हैं। हाँ, हमने वो खींच उनके के रखता है इंटरव्यू बंदा। योगी जी के साथ भी देखे हैं। हम्म। तो बहुत तगड़ा इंटरव्यू हुआ है चेयरमैन साहब का। अब जब बाहर निकलेगा तो पता चलेगा। नाइस। तो सर इस मुहिम को बहुत ही पॉजिटिव लेने की जरूरत है, बच्चों को भी। जैसे सीजीएल के एग्जाम की बात थी कि भाई सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि हाँ, बच्चों के अंदर एग्जैक्टली। बहुत डर बैठ गया है। बिल्कुल। तो सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबल आज शाम 5:30-6 बजे तक नोटिस आ जाना चाहिए कि जी एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। नाइस सर, नाइस। तो ये चीज है। अब हमारी लड़ाई क्या है? अब हमारी लड़ाई ये रह गई कि आपने पोस्टपोन तो कर दिया, हम्म। आप क्या 1 महीने बाद भी सही करा पाओगे? क्या जी। आपका बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सही काम करेगा, या आपका जो सेंटर में मिसमैनेजमेंट है वो ठीक हो पाएगा? अब इन चीजों की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन देखिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए वक्त तो चाहिए। चाहिए, चाहिए। अब स्टेनो में गड़बड़ हो गई, ऐसी सीजीएल में हो जाती तो कैसे लड़ते रहते? तो बिल्कुल। अभी क्या वक्त मिल गया उस लड़ाई को लड़ने का, जी। ताकि सीजीएल तो ये बहुत बेहतर से भी कराएंगे। और सर इनके अंदर वो डर पैदा हो गया है, इस 10 दिन के अंदर वो डर पैदा हो गया कि ये एक एक कदम फूक फूक के रखेंगे। इनको आज ये भी गलती लग रही है कि हमने स्टेनो का एग्जाम क्यों नहीं पोस्टपोन किया, वो भी पोस्टपोन कर देना चाहिए था। कर देना चाहिए था, तो जो ये, इन्होंने ब्लंडर किया हुआ है सर। जी इनको ये लगा कि कम बच्चे हैं। और चेयरमैन साहब का तो अभी भी ये कहना है कि सीजीएल में गड़बड़ होगी तब मैं इस वेंडर को हटाऊंगा। वो आदमी अलग ही जोन में चल रहा है। नहीं हो के गड़बड़ होने के बाद हटा दोगे तो मिलेगा लेकिन क्या ये तो उसका? हम लोग देखेंगे कि तुम कब हटाओगे, कब नहीं। हमारे पास 36 रास्ते हैं। हम्म। मिलेगा क्या सर? हमारे पास कोर्ट के रास्ते भी हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। और हम, मैं तो चाहूंगा कि लड़ाई ग्राउंड लेवल पे लड़ेंगे हर चीज। मैंने बच्चों को भी लास्ट वीडियो में कहा कि आके बताने से अच्छा है कि चीजें ठीक करें। ठीक और करें। आपको पीछे की कहानी नहीं जाननी, आपको क्रक्स जाना है। जैसे मैंने 4 दिन पहले ये कहा था कि भाई सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको माइंड मेकअप करना था। आप परेशान हो गए, आप 17 वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। आपको कुछ चीजों पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रिटी पे सवाल उठाएंगे तो वो बहुत ही खतरनाक है, और वो डिसअपॉइंटमेंट है हम सबके लिए। तो मैं चाहूंगा कि हम लोगों ने सारी लड़ाइयां इतनी सत्यनिष्ठा से लड़ी हैं, और आगे भी ये लड़ाई शुरू की है तो इसको 100% जीतेंगे। वक्त लगता है, 1 दिन में 2 दिन में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, और इसका भी निकलेगा हल। और एक दिन जरूर सॉल्यूशन निकलता है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ईमानदारी से लड़ाई लड़ते रहें। और सर, आज नीतू मैम ने भी एक वीडियो बनाई, आपने भी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, बच्चे पूरी तरह आप लोगों के सपोर्ट में, आप लोगों के साथ हैं। और आप किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी है, मन करके लड़ते रहना सर। जिस ईमानदारी से सर मैं लड़ते रहे उस तीन तरीके दिन से से लड़ते भी, रहिए। वही है, मैं 3 दिन से भी कहाँ गया हूँ, किससे मिला हूँ, किसको कन्विंस किया है, वो बताते नहीं, वो अलग बात है। लेकिन बच्चों से यही कहेंगे कि आपके भलाई के लिए ही हमेशा चीजें सोचिए, और आगे भी सोचेंगे। और सभी शिक्षकों से भी एक गुजारिश रहेगी कि जो खराब हो गया, ठीक हो गया, उस पे उंगली ना उठा के हम लोग आगे बढ़ के, सब मिल करके आगे बढ़े। हमने भी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, और आप भी सीखिए। और हमेशा सबसे ये भी गुजारिश रहेगी कि कई बार हम जोश में आके कुछ भी बोल जाते हैं। आदमी जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, सर उसके एक एक शब्द की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो बोलने से पहले ये सोचे कि इसके प्रॉस और कॉन्स क्या हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हम सबको ध्यान देना चाहिए उस चीज पे बोलने से पहले कि ठीक है, कभी कभार हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता है, बट किसी की इंटीग्रिटी और किसी की सच्चाई पे उंगली उठा देना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत कदम। तो सर अच्छा होगा सब हम लोग छोटी सर, आप गाड़ी चला रहे हो, इंटरनेट कट जा रहा है आपका। से ही बड़ी चीजें जीती जाएंगी, और सब मिलकर बड़ी चीजों को खत्म करके हम लोग आगे बढ़े। इतने इंटरव्यू हो गए, क्या बताओ, जिंदगी ऐसा लग रहा है गाड़ी में ही निकली जा रही है। ना, गाड़ी में नहीं निकलेगी। और सच बात यह है कि सर ईमानदारी से लड़ते रहो। बाकी देखो, जब
आप आगे बढ़ते हो तो कई लोग होते हैं जो थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन वो भी अपने छोटे भाई हैं। मैंने तो सबसे ही बात की है, सबको ही मैनेज किया है कि यार खुश रहो, ये सब चीजें चलती रहती हैं। अल्टीमेट ये है कि जब जो चीजें हमारी सही मानी थी वो होंगी तो वो मानी खुद जाए, ही वो अच्छा प्रोसेस आगे बोलेंगे। बढ़े। जी जी, बस सबका उद्देश्य एक ही है, सबका पर्पज एक ही है कि भाई सुधार होने चाहिए सिस्टम में, और सबको समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे कमियां होंगे। बहुत पुरानी हैं। हाँ, और जी देखो बड़ों को बड़े वाला हिसाब रखना पड़ेगा, बड़ों को माफी भी देनी चाहिए, और छोटों को वो संस्कार भी मेंटेन करना चाहिए। और जी बच्चों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इसी वीडियो के थ्रू सर मैं भी बोलना चाह रहा हूं कि अपने टीचर्स पर विश्वास रखिए, कोई गलत नहीं है, ना ही कोई आपके लिए एक सेकंड भी कोई सी गलत चीज को बर्दाश्त करने वाले, सब आपके साथ लगे हुए हैं। आप जी जिस तरीके से अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं उसी तरीके से करते रहें, और बहुत जल्द, जैसा विनय सर ने कहा कि आज ही सीजीएल पोस्टपोन की न्यूज़ आपको सामने आ जाएगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये न्यूज़ आएगी। सीपीओ की भी आज शायद उम्मीद है कि सीपीओ रिजल्ट आ जाए। सर क्या संभावना है लगे सीपीओ हुए रिजल्ट हैं की? सर। ये लोग कह रहे थे कि रिजल्ट तो बना हुआ रखा है, हमें जो झटके में एक बात कही थी, बट कल जो सच्चाई पता चली तो पता चला कि अभी तो लगे हुए हैं, बना रहे हैं, बहुत फास्ट कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके प्रेशर लगा हुआ है एकदम कि भाई जल्दी निकालना है, जल्दी निकालना है। तो निकलने वाला तो है ही, वो लोग भी बना रहे हैं, यानी कि ये लोग भी आराम फरमाते रहते हैं और हमें कह देते हैं बना रखा है हमारे पास तो अभी निकालते हैं 1 मिनट में। बट ऐसा है नहीं, बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस प्रोसेस को फास्ट करने की, और मुझे लगता है निकाल देंगे, हो सकता है आज ही निकाल दें। निकाल दे तो बहुत बढ़िया है सर, बच्चे परेशान हो रहे हैं बेचारे वही वही कि कुछ कुछ चीजें तो देखिए सर, हमेशा हमें आशावादी बन के रहना पड़ेगा, पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी। नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही नेगेटिव सब कुछ होने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जांपल से, जब मैंने सीजीएल प्री की पहली वीडियो बनाई थी कि इसमें कुछ झोल है, उस वक्त तक मुझे भी नहीं पता था कि सच में झोल है और कुछ हो जाएगा। लेकिन वो चीजें बनती गई, जुड़ती गई, झोल भी दिखते गए, क्योंकि मनसा जब आपकी सही होती है तो सब कुछ भगवान कर देता है, सच कुछ बात है। पता नहीं होता। देखो अगर सीजीएल पोस्टपोन हो जाता है तो ये सच में मतलब एक अच्छी खबर है कि शुरुआत अच्छी है, और ये सब बच्चों को भी समझना चाहिए, और ये समझना होगा कि टीचर है, रजनीकांत तो है नहीं कि बंदूक की नोक पे या एक झटके में कोई काम हो जाएगा। पढ़े लिखे बिल्कुल। टीचर्स हैं तो अपने तरीके से ही काम मैं तो करेंगे। अब आपको अभी एग्जैक्ट भी बता रहा हूँ कि 5:30 का नोटिफिकेशन ये लोग एकदम डालने वाले हैं, बट ऐसा हो सकता है हमारी वीडियो पहुंच जाए तो उसको 6 बजे करते हैं, रात को करते हैं, कल को ना करते मैं करूंगा ये कि हैं। 5:15 डालूंगा इस वीडियो को, ताकि ये डाले ही ना। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। नहीं जी देखो जी सर, हम आप लोगों के साथ लड़ रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि बच्चों के सबूत इकट्ठे करके दो, मैंने वीडियो बनाई, बच्चों ने भर भर के सबूत दे दिए, और अब तक उस जी। पे आ रहे हैं करीबन 40,000 उस पे बच्चों ने मैसेज भेज दिए हैं। तो उन सारे मैसेज को जी अब धीरे धीरे असेंबल कर, देखो बड़ा काम तो हो ही जाता है, इतने सारे बच्चों के साथ अनजस्टिस होने लग रहा है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अच्छी चीज ये कि मन करके लड़ते रहें। सर आखिरी में आप कुछ हाँ कहना चाहोगे? सुधार। नहीं नहीं सर, बस मैं यही कहूंगा कि बच्चों को हिम्मत रखनी पड़ेगी, और हमने पहले बहुत बार माफ किया है और हम पहले बहुत बार लड़ाई छोड़ के चले गए, शायद इसलिए नौबत यहाँ तक आ गई, क्योंकि हर बार एग्जैक्टली। एग्जाम के बाद हम लड़ाई करते थे। इस बार सीजीएल 25 की लड़ाई हमने पहले शुरू की है, ताकि पूरा बच्चा साथ है। एक बार एग्जाम होने के बाद बच्चा भी बढ़ जाता है, जिसका अच्छा हो जाता है वो अलग हो जाता है। तो ये चीजों की वजह से इतनी खराबियां हो गई सिस्टम में। किसने किया? बट अभी ये सही वक्त पे लड़ाई इनिशिएट हुई, कि हमने वो डर इनके अंदर पैदा कर दिया कि तुम ऐसे सीजीएल का एग्जाम नहीं लोगे भाई, कि कुछ भी करके बच्चों के साथ अनजस्टिस हो जाएगा। हम्म। क्योंकि इसकी आड़ में ये लोग बहुत सारी चीजें कर देते हैं जो हम होने नहीं देंगे। ना ना सर, ऊपर वाले ने चाहा तो सीजीएल भी पोस्टपोन होगा, बाकी